हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीसीएल के द्वारा दोस्तों भर्तियां सामने निकल कर के आई हुई है, रिक्वायरमेंट सामने निकल कर के आया हुआ है दोस्तों अप्रेंटिस के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती को भरने के लिए यदि आपके पास कम से कम 10th का सर्टिफिकेट और ITI किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यदि आप 12th किए हैं फिर भी फॉर्म को भर पाएंगे। यदि डिप्लोमा किए हैं तो भी फॉर्म को भर पाएंगे। यदि किसी सब्जेक्ट में स्नातक ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। भले ही ये अप्रेंटिस का फॉर्म है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा 1 साल तक CCL में, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। यह जो नोटिफिकेशन है दोस्तों सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची की तरफ से सामने निकल करके आया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को जो दोस्त देख रहे हैं उनको ध्यान से देखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा चीज़ बताया गया है जो आप लोग यदि मिस कर देते हो तो फिर आप लोगों का फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कब इसका मेरिट लिस्ट निकलेगा, कब तक इसको आप लोग भर पाएंगे, सभी चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो वीडियो के अंतिम तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों भारत सरकार का एक उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड एक अनुषंगी कंपनी, ठीक है, पंजीकृत कार्यालय देख सकते हैं दरभंगा हाउस रांची 83,401 झारखंड की तरफ से ये नोटिस सामने निकल करके आया हुआ है। मानव संसाधन विकास विभाग, ठीक है, वेबसाइट देख सकते हैं www.centralcoalfieldsLimited.in। 26/8/2024 से दोस्तों ये भराना शुरू हो जाएगा और नोटिफिकेशन इसका निकला हुआ था। देख सकते हैं रेफरेंस नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अप्रेंटिस के पद पर सामने निकल करके आया हुआ है ये भर्ती। अधिसूचना देख सकते हैं साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि अप्रेंटिस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक, डिप्लोमा, ITI 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण निम्न संवर्ग में कुल 1180 अप्रेंटिस के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के विभिन्न इकाइयों में प्रशिक्षण हेतु, ठीक है, अवधि प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिस पोर्टल एक NAPS और एक NATS के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। देख सकते हैं किस किस पद पर किस किस ITI के पद पर ये सामने निकल करके आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। संख्या देख सकते हैं, अप्रेंटिस का प्रकार ट्रेड है, कुल सीट कितना है, प्रशिक्षण की अवधि कितना है, ठीक है, न्यूनतम पात्रता कितना होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रत्येक महीना कितना करके पैसा मिलेगा और आयु सीमा देख सकते हैं। सबसे पहले एज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 1/8/2024 को कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अनारक्षित जनरल के लिए, वहीं SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC के लिए 3 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा। ठीक है, 27 साल के अलावा। तो चलिए सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर में इलेक्ट्रीशियन के लिए 280 पद है। ठीक है, 1 वर्ष का अवधि है। इसमें क्या चाहिए, 10वीं पास और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NCC सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, मासिक वेतन आपका 7,000 रहने वाला है, क्योंकि ये अप्रेंटिस है और 1 ही वर्ष आपको रखेगा, उसके बाद फिर निकाल देगा। उसके बाद फिर बाद में जब वैकेंसी निकलेगा तब आप फॉर्म को यदि भरेंगे और आपके पास अप्रेंटिस किया हुआ रहेगा तो आपको परमानेंट फिर रख लेगा वो लोग। ठीक है, CCL में फिर भर्ती भी निकलेगा बहुत जल्द। ठीक है, और जो जिस क्षेत्र से अप्रेंटिस करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर में NAPS ट्रेड अप्रेंटिसशिप। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर फिर फिटर के लिए निकला है 150 सीट है, कुल मिलाकर के 1 वर्ष का अवधि है। इसमें भी 10वीं पास और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 7,000 मिलेगा आप लोगों को वेतन। फिर मैकेनिकल डीजल में कुल मिलाकर के 30 सीट है, 1 वर्ष अवधि होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए और मैकेनिकल डीजल का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें भी 7,000 है। इसी प्रकार वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, सहयोगी कानूनी सहायक, इसमें 1 वर्ष होना चाहिए। इसमें आप लोगों को UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB का डिग्री होना चाहिए। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर 1 वर्ष का अवधि होना चाहिए, 10वीं पास और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार B नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर
ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नीशियन पैथोलॉजी, इसमें कुल 14 पोस्ट है, 15 महीना का अवधि है, 1 साल से ज़्यादा, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से पीसीबी के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष भी मिलेगा 7,000, द्वितीय वर्ष भी मिलेगा 7,700। यदि उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए। वहीं SC/ST के लिए 5 वर्ष का रिजर्वेशन मिलेगा और OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। टेंडल लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2 पोस्ट है, 15 महीना का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं और PCB के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसमें प्रथम वर्ष में 6,000, द्वितीय वर्ष में 6,600 मिलेगा। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, फिजियोथेरेपी, इसमें दो पोस्ट है, 15 महीना का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 7,000 मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 7,700 मिलेगा। वहीं मेडिकल लेबोरेटरीज का भी पद है, यहाँ पर देख सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, कार्डियोलॉजी, इसमें 4 पोस्ट है, 15 महीना का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष 7,000 मिलेगा, द्वितीय वर्ष 7,700 मिलेगा, ठीक है। सर्वेयर का भी पद है, वायरमैन का भी पद है। वायरमैन में मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम खाली 10वीं उत्तीर्ण है तो आप इसमें भर सकते हैं। सर्वेयर में भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास है तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिएट एंड वेब पेज डिजाइनर, इस 15 महीना का कोर्स है ये सब, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में आपका 6,000 मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 6,600 मिलेगा। ये वाला देख सकते हैं 2 साल का कोर्स है, वायरमैन वाला है ना, जिसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर है आपका मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ये 2 वर्ष का कोर्स है, ठीक है। 5 सीट है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से ओनली 10वीं पास होना चाहिए। यदि आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। प्रथम वर्ष में 6,000 मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 6,600 मिलेगा। फिर मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी, 5 गो सीट है, 2 वर्ष का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से ओनली 10वीं उत्तीर्ण है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। प्रथम वर्ष में 6,000, द्वितीय वर्ष में 6,600। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर NATS टेक्नीशियन अप्रेंटिस, गैर खनन इंजीनियरिंग 210 पद है। एक खनन इंजीनियरिंग में 200 पद है और गैर खनन इंजीनियरिंग में 210 पद है। दोनों 1-1 वर्ष का कोर्स है। खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और गैर खनन इंजीनियरिंग में विद्युत, यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रीशियन और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। 8,000 करके मिलेगा प्रत्येक महीना, 1 वर्ष का कोर्स है, ठीक है। और 2020 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं खनन इंजीनियरिंग में 24 सीट है, 1 वर्ष का कोर्स है। खनन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए। और गैर खनन में 170 सीट है, 1 वर्ष का कोर्स है ना। विद्युत, यांत्रिक, रासायनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रीशियन और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए। 9,000 करके मिलेगा, ठीक है। इसके बाद और एक देख सकते हैं गैर खनन और गैर इंजीनियरिंग में फिर 33 सीट है, 1 वर्ष का कोर्स है, BCom में ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, जो 10वीं किए हैं वो लोग भी फॉर्म को भर पाएंगे, जो 12th किए हैं वो भी फॉर्म को भर पाएंगे, जो 10वीं और ITI किए हैं वो भी फॉर्म को भर पाएंगे, जो ओनली ग्रेजुएट हैं वो भी फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे में इसमें इंजीनियरिंग के साथ साथ ग्रेजुएट भी दिखाया गया है। या तो डिप्लोमा होना चाहिए या तो ग्रेजुएट होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म को इसमें भर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा आप लोगों के पास मौका है CCL में जॉब करने के लिए। यदि CCL में आप लोग जॉब करते हैं या अप्रेंटिस का पद आप लोग धारण कर लेते हैं तो भविष्य में भी आप लोगों को दोस्तों इसमें मौका दिया जाएगा परमानेंट जॉब होने का, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि देख सकते हैं दोस्तों 21 सितंबर 2024 है। यह जो दोस्तों रिक्वायरमेंट है, भर्ती है, ये पूरी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है। अब आप लोग को ऑनलाइन कहाँ से करना है वो भी आप लोग को आगे पता चल जाएगा। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, कहीं पर बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। स्टाइपेंड देख सकते हैं, जो 50% भुगतान आप लोगों को किया जाएगा, जो भारत सरकार का नियम है। देख सकते हैं सरकार के ग्रेजुएटेड नोटिफिकेशन 686 में दिनांक इतना के आधार पर जो आप लोग का अप्रेंटिस पद में जो आप लोग को पैसा मिलेगा वही दिया जाएगा। फिलहाल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि किसमें कितना मासिक आप लोग को वेतन मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर हर एक ट्रेड के अनुसार है, ठीक है। और ज़्यादा आप लोग को दिक्कत होगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का पूरा लिंक दे दूँगा PDF का, वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है।
तो स्टाइपेंड आप लोग देख ही लिए होंगे कि कितना करके आप लोग को स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, वो सैलरी नहीं है, वो स्टाइपेंड है। अनिवार्य योग्यता क्या आना चाहिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप में, ठीक है, वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है। चलिए पहले एज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जिन विद्यार्थियों की उम्र सीमा 1/8/2024 तक अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष से अधिक एवं आरक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम 32 वर्ष से अधिक होगी, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार ओबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, अधिकतम 30 वर्ष, और SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, अधिकतम 32 वर्ष को आयु सीमा में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ओबीसी को मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए और SC ST का 32 वर्ष उम्र होना चाहिए, तभी आप भर पाएंगे, और जनरल के लिए 27 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, वहीं अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो तथा संबंधित ट्रेड अर्थात इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर इत्यादि में केवल NCTV जो NCVT होता है, ठीक है, NCVT है, सॉरी, NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI में NTC सर्टिफिकेट के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिर भर पाएंगे। ठीक है, और पूरी तरीके से इसका मेरिट लिस्ट निकलता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। सहयोगी कानूनी सहायक के पोस्ट पर अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा LLB के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। जो एक पोस्ट मैंने बताया ना LLB वाला, फ्रेशर अप्रेंटिस ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और एक चीज़, यदि आप कभी भी दूसरा अप्रेंटिस करके बैठे हो प्राइवेट या गवर्नमेंट से, तो आप इस फॉर्म को फिर नहीं भर पाओगे, क्योंकि आप लोगों को जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अप्रेंटिस जो होता है किसी गवर्नमेंट से एक ही बार अप्रेंटिस आप लोग कर पाओगे, है ना। या तो आप लोग रेलवे से यदि अप्रेंटिस कर चुके हैं तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे, यदि कोई CCL से कर चुका है तो फिर वो रेलवे का अप्रेंटिस फॉर्म नहीं भर पाता है। ठीक है, यही सब चीज़ है। टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसमें भी जो पैसा मिलेगा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और स्नातक का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो मेन चीज़ है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि कैसे करके आप लोग आवेदन करोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल में, ठीक है, या फिर नेट्स के पोर्टल में जा कर के आप लोग आवेदन दे सकते हैं। जो NAPS का जो पोर्टल है, यहाँ से डायरेक्ट आप लोग लिंक को कॉपी कीजिएगा और गूगल क्रोम में जा कर के सर्च कर दीजिएगा, तो आप पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा। और ये नेट्स का पोर्टल है, ठीक है। दोनों जगह इस फॉर्म को आप लोग भर पाओगे। 2 वेबसाइट दिया हुआ है, एक NAPS का पोर्टल दिया हुआ है, एक NATS का पोर्टल दिया हुआ है। ठीक है, वेबसाइट पर रजिस्टर्ड टैब पर क्लिक करके अप्रेंटिसशिप पंजीकरण करें। सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को उसके ईमेल ID पर एक संचालित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, मतलब OTP प्राप्त होगी। ठीक है, NAPS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अप्रेंटिस से, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाकर के अपनी संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर दिनांक 21 सितंबर 2024 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, उपयुक्त असाइनमेंट के सिलेक्ट करें तथा उपयुक्त ट्रेड में अप्लाई करें। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड को सिलेक्ट करना है और जो आप लोग का ट्रेड है उससे आप लोग को अप्लाई करना है। अब नेट्स के बारे में दिया गया है। नेट्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्ट करें तथा अप्लाई करना है आप लोगों को। दिनांक 24/8/2024 को, ठीक है, अप्रेंटिस NAPS पोर्टल इतना पर अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु CCL द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए रिक्तियाँ अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थियों के द्वारा NAPS पोर्टल पर किए गए आवेदकों जो कि दिनांक 21 सितंबर 2000 से पहले हो, सिर्फ उन पर ही विचार किया जाएगा। इससे यदि पहले कोई भरते हैं तो फिर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। NAPS पोर्टल के CCL में आवेदन भरते समय यदि आपको कोई समस्या आती है तो कृपया इस ईमेल ID पर आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। कृपया आवेदन करने से पहले NAPS पोर्टल में अपना KYC बैंक डिटेल्स, पैन, आधार कार्ड वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। यदि आपने CCL की विभिन्न ट्रेड की रिक्तियों के लिए पहले से आवेदन दिया है, ठीक है, पहले ही आपने आवेदन दिया है, तो उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक से आग्रह है कि वो
पुराने आवेदकों को रद्द करके अंतिम तिथि से पहले नया आवेदन करेंगे। कृपया अंतिम रूप से जमा करने से पहले अपने आवेदन की जांच कर लें। ठीक है, फिर चयन का प्रक्रिया देख सकते हैं। चयन आप लोग का किस तरीके का होगा वो भी आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट नंबर में बताया गया है कि चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने दिनांक 21 सितंबर 2024 तक NAPS पोर्टल तथा NATS पोर्टल पर CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के लिए आवेदन किया है तथा जिन्होंने इसके पूर्व में किसी संस्थान से अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो या नहीं कर रहे हो, उन्हीं पर विचार किया जाएगा। NAPS के संबंध में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य योग्यता आधारित प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, मतलब जितना आप लोग का मैट्रिक में नंबर आया है, जितना ITI में नंबर आया है, उसका एवरेज परसेंटेज निकाल करके आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। जिन जिन विद्यार्थियों का 10th लेवल में है भर्ती, उनका सिर्फ 10th लेवल का मतलब मार्क्स पर मेरिट बनेगा। जिनका 12th लेवल में है वो 12th लेवल में बनेगा। जिनका मैट्रिक और ग्रेजुएट लेवल में बनेगा। ठीक है, जिनका ग्रेजुएट लेवल में निकाला गया उनका ग्रेजुएट लेवल में मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक, आवेदन की जांच के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज जिन्होंने माध्यमिक, हाई स्कूल, मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, ITI सर्टिफिकेट, अनिवार्य योग्यता आधारित प्राप्तांक सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ठीक है, लिंक, बैंक अकाउंट, स्पीड पेमेंट हेतु आदि प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि NAT से संबंध में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन NATS पोर्टल के द्वारा चयन के आधार पर किया जाएगा। CCL केवल NATS पोर्टल के माध्यम से ही चयनित अभ्यर्थियों को अवार्ड लेटर देगा। अवार्ड लेटर के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन करना होगा। NATS के अंतर्गत चयन से संबंधित सभी नियम व शर्तें के संबंध में, ठीक है, BOPT, ठीक है, BOPT BR कोलकाता का निर्माण अंतिम होगा। ठीक है, जो आवेदक झारखंड में अवस्थित संस्थानों में उत्तीर्ण हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, जो झारखंड के हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना प्रभावित परिवार PAP प्रोजेक्ट एफर्ट पीपुल तथा एम्प्लॉयमेंट वर्ड को एक ही वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें बताया गया है। पहले आप लोग आवेदन कीजिए, बाकी आप लोग का मेरिट लिस्ट निकलेगा। और एक यहाँ पर अच्छा चीज़ क्या दिया गया है उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को जानना जरूरी है क्योंकि इसके बारे में सब कोई बोलते हैं। चयन प्रक्रिया 22 सितंबर 2024 के बाद, ठीक है, आरंभ होगी। किसका चयन होगा किसका नहीं, वो 22 सितंबर 2024 के बाद आप लोग का प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अंतिम तिथि 21 सितंबर है। अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के लिए MTCHR ऑफिस दरभंगा हाउस CCL बुलाया जाएगा, रांची बुलाया जाएगा, क्योंकि रांची में ही दरभंगा है। इसकी सूचना अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन ईमेल ID पर ही दी जाएगी, मतलब आपका मेल आएगा, इसीलिए जो मेल देना है उसको रखना है। ठीक है, हमेशा डेली उसको चेक करना है रिफ्रेश मार करके। अतः अभ्यर्थियों को अपने रजिस्टर्ड ईमेल ID की नियमित जांच करते रहते रहेंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि हमेशा जांच करते रहना है ईमेल ID पर। चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के लिए केवल ईमेल से ही सूचना दी जाएगी। ओनली ईमेल ID से ही आप लोगों को सूचना दी जाएगी। कोई कॉल वॉल नहीं आएगा, कोई आप लोगों का स्पीड पोस्ट से लेटर भी नहीं आएगा ज्वाइनिंग का। ईमेल से ही आप लोगों को सूचना दिया जाएगा। उन उम्मीदवारों को आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज, योग्यता, EKYC और अन्य अनिवार्य क्षेत्रों से जैसे विवरण प्रस्तुत किए हों। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा विभिन्न एरिया में प्रशिक्षण हेतु अनुमति दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ क्या लिखा हुआ है नोट में, अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। नियम व शर्तें यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब आप लोग को पढ़ लेना है। PDF डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, क्या नहीं करना है, सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा खासा दोस्तों इसमें पोस्ट भी है, 1180 कुल मिला करके पोस्ट है यहाँ पर, तो जाइए और अप्लाई कीजिए। ठीक है, लिंक वहाँ पर एक्टिव हो गया है। NAPS और NATS कहीं पर भी जा कर के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 2 लिंक दिया हुआ है, दोनों लिंक में कहीं पर भी जा कर के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और सिलेक्शन हो जाता है इसमें, क्योंकि इससे पहले धनबाद में भी निकाला गया था, कुछ दिन के बाद धनबाद में भी फिर निकलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी CCL है, बहुत बड़ा कोलफील्ड एरिया है वहाँ पर। रांची में भी है। ठीक है, तो ये रांची के लिए निकला हुआ है। जब धनबाद के लिए निकलेगा तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर अवगत कराऊँगा।
ठीक है। स्टाइपेंड भले ही कम है, जो आप लोग का रहने खाने का खर्चा है वो आप लोग का निकल जाएगा। ठीक है, कमाने के उद्देश्य से मत जाइए, सर्टिफिकेट के उद्देश्य से जाइए, क्योंकि आप लोग के पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, एक अप्रेंटिस का डिग्री हो जाएगा, जो भविष्य में कभी भी CCL में भर्तियाँ निकाली जाएगी। तो जो जो अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको ज़्यादा मौका दिया जाएगा, अधिक प्रेफरेंस दिया जाएगा और नौकरी भी होगा। इसीलिए आप लोग जा कर के ज़रूर इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं दोस्तों आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। और एक चीज़, डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का पूरा PDF दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।